अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मेबल नायाब और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नो एंड नारो अब की बार। नाज़रीन, आलमी वबा कोरोना ने एक मरतबा फिर वहशत फैला रखी है। बिलखुसूस इसकी नई किस्म ओमिक्रॉन तेज़ी से दुनिया भर में फैल रही है। पाकिस्तान में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट के हमलों में तेज़ी आई है और मुल्क का सबसे बड़ा शहर तेज़ी से ओमिक्रॉन के नरगे में आ रहा है। लेकिन हुकूमत, सियासी जमातें और आवाम इस सूरत हाल को संजीदा लेने पर आमादा नहीं है। आज प्रोग्राम में इसी तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, कराची में कोरोना की 5वीं लहर के दौरान केसेस में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ है। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक कराची में मुस्बत केसेस की शरह 35.30% हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कराची में कोरोना के 2846 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। हुक्काम के मुताबिक गुज़श्ता रोज डाउ यूनिवर्सिटी अस्पताल और आगा खान में रिपोर्ट होने वाले कोरोना के 24 से 23 केसेस में ओमिक्रॉन की तस्दीक हुई है। महकमा सेहत का कहना है कि कराची में अब तक ओमिक्रॉन के 430 केसेस की तस्दीक हो चुकी है। एनओसी के मुताबिक 24 घंटों में मुल्क में मजमूई तौर पर कोरोना से 4 अफराद जान की बाजी हार गए और 4286 अफराद में वबा की तस्दीक हुई, जबकि कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 8.16% रही। नाज़रीन, कराची में कोरोना की तशवीशनाक सूरत हाल के बावजूद हुकूमत, सियासी जमातें और अवाम संजीदा होने को तैयार नहीं है। सबसे पहले हुकूमत के गैर संजीदा रवैये की बात करें तो मुल्क भर में कोरोना से बचाव की वैक्सीनेशन की सबसे कम शरह सिंध में है, जहां सिर्फ 40% अफराद को ही वैक्सीनेशन लग सकी है। सिंध हुकूमत ने इस शरह में इजाफे के लिए किसी किस्म के खातिर ख्वाह इक़दामात नहीं किए हैं। शहर में कोरोना की तशवीशनाक सूरत हाल के बावजूद हुकूमत ने शादी ब्याह की तकरीबात पर पाबंदी या उन्हें महदूद करने की कोई संजीदा कोशिश नहीं की है। शहर में शादी हॉल, सिनेमाज और शॉपिंग सेंटर समेत अवामी इज्तिमात के तमाम मकामात पर लोगों का रश मामूल के मुताबिक नजर आ रहा है, जबकि दूसरी तरफ अवाम की जानिब से भी मास्क और समाजी फासलों का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है। सोने पर सुहागा ये है कि कराची में खाने पीने के दिलदादा अफराद के लिए 3 रोजा फेस्टिवल कराची ईद भी पूरी आबोताब के साथ जारी है। इस सूरत हाल में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत आज कोरोना टास्क फोर्स का इजलास हुआ है, ताहम इसमें भी घिसे पिटे फैसले ही सामने आए हैं। कोरोना टास्क फोर्स ने फैसला किया है कि सूबे में स्कूल खुले रहेंगे और तालीमी सरगर्मियां जारी रहेंगी। इजलास में फैसला किया गया कि तमाम सरकारी और निजी अस्पतालों का सर्वे किया जाएगा, जिसमें अस्पतालों की गुंजाइश और ज़रूरियात का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि अवामी मकामात पर मास्क पहनने को लाजमी करार दिया जाएगा। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि अवामी मकामात पर मास्क पहनने को लाजमी करार दिया गया है। जो सरकारी अफसरान मास्क नहीं पहनेंगे उन पर जुर्माना आयद किया जाएगा। जुर्माने में 1 दिन की तनख्वाह की कटौती करने की तजवीज़ की है। इजलास में फैसला किया गया है कि तमाम शादी हॉल्स, मार्केट्स, अवामी मकामात पर मास्क पहनना लाजमी होगा, जबकि मार्केट्स में वैक्सीन शुदा अफराद को ही दाखिले की इजाजत होगी। इंतजामिया के लिए खरीदारों की वैक्सीनेशन कार्ड का रिकॉर्ड चेक करना लाजमी होगा। शादी की तकरीबात में खाना बॉक्स में देने की हिदायत की गई है। सिंध हुकूमत ने सूबे में वैक्सीनेशन मुहिम को भी तेज करने और SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करने का फैसला किया है। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि कोरोना केसेस में इजाफा एहतियाती तदाबीर ना अपनाने का नतीजा है। अवाम ताउन करेंगे तो इस जारी कोरोना लहर पर भी कंट्रोल किया जाएगा। नाज़रीन, सिंध हुकूमत के फैसलों में गैर संजीदगी वाज़िह नजर आ रही है। सूबे में तालीमी सरगर्मियां जारी रखने के फैसले के अलावा कोई एक ऐलान भी काबिल अमल और काबिल सिताइश नजर नहीं आ रहा, बल्कि कोरोना टास्क फोर्स के कई फैसलों पर तो सवालात उठ रहे हैं। सवाल यह है कि 3 करोड़ आबादी के शहर में इंतजामिया बाजारों में खरीदारों की वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड किस तरह चेक करेगी? क्या शादी ब्याह की तकरीबात को महदूद किए बगैर सिर्फ डब्बों में खाना खिलाने से कोरोना का फैलाव रोका जा सकता है? जब कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराने के जिम्मेदार इदारे खुद इन SOPs पर अमल नहीं करते तो अवाम से क्या अमल करवाएंगे? पुलिस एहलकारों समेत बेशतर सरकारी मुलाजमीन खुद मास्क की पाबंदी करते नजर नहीं आते। नाज़रीन, कोरोना वबा की बिगड़ती सूरत हाल में हुकूमती लापरवाही के बाद अब सियासी जमातों के गैर संजीदा रवैये की बात करते हैं। सिंध हुकूमत के नए बल्दियाती कानून के नफाज के बाद शहर का सियासी दर्जा हरारत काफी बुलंद है। सिंध असम्बली के बाहर जमात इस्लामी का धरना 16 रोज से जारी है, जिसमें शहर के कोने कोने से जमात इस्लामी के कारकुनान समेत शहरियों की बड़ी तादाद शरीक होती है।
15 रोज से जारी धरने के बावजूद सिंध हुकूमत टस से मस नहीं हो रही, जिस पर जमात इस्लामी ने कल बरोज इतवार शारा फैसल पर धरना देने का ऐलान किया है, जिसमें यकीनन हजारों की तादाद में शहरी शिरकत करेंगे। जबकि कोरोना की मौजूदा तशवीशनाक सूरत हाल में हजारों अफराद का एक जगह जमा होना और फिर वापस मुख्तलिफ इलाकों में जाना शहर में कोरोना वबा के फैलाव का सबब बन सकता है। नाज़रीन, सिर्फ जमात इस्लामी नहीं बल्कि MQM और तहरीक इंसाफ समेत सिंध की दीगर अपोजिशन जमातों ने भी आज कराची में फवारा चौक पर एहतजाजी मुजाहरा किया है, जिसमें लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। इस मुजाहरे में शरीक अफराद भी अपने घरों का वापस जाने के बाद शहर भर में कोरोना के फैलाव की वजह बन सकते हैं। नाज़रीन, एक जानिब सिंध हुकूमत ने मुतनाज़िर बल्दियाती कानून बनाकर कराची समेत सिंध भर के शहरियों के हकूक गस्ब किए हैं, तो दूसरी जानिब सरापा एहतजाज अपोजिशन जमातों से बर वक्त बातचीत ना करके सूरत हाल को खुद इस नहज तक पहुंचाया है कि शहर में कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल के बावजूद सियासी जमातें एहतजाज पर मजबूर हैं। इस सूरत हाल में ये कहना गलत नहीं होगा कि एक तरफ सिंध हुकूमत इंतजामी तौर पर कोरोना पर काबू पाने में नाकाम हुई है, तो दूसरी जानिब इसके सियासी फैसले भी शहर में कोरोना के फैलाव की वजह बन रहे हैं। नाज़रीन, कोरोना की मौजूदा सूरत हाल में शहर के बड़े तालीमी इदारों के मुस्बत और मनफी किरदार पर बात करना भी जरूरी है। नाज़रीन, न्यूज़ 360 के ज़राए के मुताबिक कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल के बावजूद कराची के 2 सबसे बड़े तालीमी इदारे मुजरिमाना गफलत के मुर्तकिब पाए गए हैं। कराची में बीकन हाउस स्कूल के सबसे बड़े महमूदाबाद कैंपस में 5 कोरोना केसेस सामने आने के बावजूद इंतजामिया ने गुज़श्ता रोज स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया है। इधर सिटी स्कूल PF चैप्टर ने भी गुज़श्ता रोज सालाना इशाइये का एहतमाम किया है, जिसमें शहर भर के कैंपसेस के असातिज़ा ने शिरकत की। नाज़रीन, मुल्क के महंगे तरीन और बड़े तालीमी इदारों में शुमार होने वाले 2 स्कूलों ने मौजूदा सूरत हाल में गैर संजीदगी का मुजाहरा किया है, तो वहीं 2 तालीमी इदारे ऐसे भी हैं जिन्होंने वक्त की नज़ाकत को भांपते हुए दुरुस्त फैसले भी किए हैं। जी हाँ, बात हो रही है कराची के मारूफ आर्ट इंस्टीट्यूट इंडस वैली की, जिसने शहर में कोरोना के फैलाव के पेश नज़र अपना आज होने वाला सालाना कॉन्वोकेशन मुलतवी कर दिया है। जबकि डिफेंस में वाक़िया नेक्सर कॉलेज ने भी पहला कोरोना केस सामने आने के बाद कैंपस बंद करके ऑनलाइन क्लासेस का आगाज कर दिया है। नाज़रीन, हमारे नुमाइंदे अब्दुल कादिर मंगरियो सिंध कोरोना टास्क फोर्स के इजलास में किए गए फैसलों और सिंध की अपोजिशन जमातों के एहतजाज के हवाले से मजीद तफसीलात बता रहे हैं। आइए देखते हैं। जी बिल्कुल, वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत आज सुबह ही जो टास्क फोर्स है कोरोना की, उस हवाले से इजलास वज़ीर आला हाउस में हुआ, जिसमें जो बड़े अहम फैसले किए गए वज़ीर आला हाउस में जो वज़ीर आला की जानिब से। फैसलों में ये कहा गया कि SOPs की मुकम्मल जो है वो पाबंदी कराई जाएगी और उसके अलावा जो उन अफराद को इजाज़त दी जाएगी मार्केट्स में जो जिनके पास जो है वो कोरोना कार्ड्स, जो वैक्सीनेशन का जो कार्ड होगा, उनको इजाज़त दी जाएगी। दूसरी जानिब कहा गया कि तालीमी इदारे जो है वो बंद नहीं किए जाएंगे, तालीमी इदारे जो सरगर्मियाँ हैं वो मुकम्मल तौर पर बाल रहेंगी। दूसरी जानिब आज जो है कराची में 2 बड़े अहम जो है वो एहतजाज किए जा रहे हैं, जिसमें जो है वो अपोजिशन की जानिब से बल्दियाती बिल के खिलाफ जो एहतजाज किया जा रहा है, वहाँ पे देखना चाहिए कि कितना SOPs पर मुकम्मल पाबंदी कराई जाती है। दूसरी जानिब वज़ीर आला हाउस में जो इजलास हुआ उसमें आज ये भी फैसला किया गया कि जो अस्पतालें हैं वहाँ पे भी सर्वे किया जाएगा, अस्पतालों में कितनी गुंजाइश मौजूद है इस हवाले से भी देखा जाएगा। और दूसरी जानिब जो है सरकारी जितने भी अफसरान हैं उनके हवाले से कहा गया है कि जो भी सरकारी अफसरान मास्क नहीं पहनेगा उस पर जुर्माना आयद किया जाएगा, 1 दिन की जो सरकारी जो तनख्वाह है वो कटौती की जाएगी। दूसरी जानिब अवामी जितने भी इज्तिमात हैं वहाँ पे भी कहा गया है कि मुकम्मल तौर पे जो है वो SOPs का ख्याल रखें और वैक्सीनेशन करवाएं, जिसके पास कार्ड होगा उनको जो है वो इजाज़त दी जाए। दूसरी जानिब आज ये भी वज़ीर आला हाउस की वज़ीर आला की जानिब से ये कहा गया है कि जितने भी मार्केट्स हैं वो उन के कार्ड चेक किए जाएं और पूरी टास्क फोर्स उस पर निगरानी करें और देखें कि ओमिक्रॉन का जो फैलाव है कल से जो है वो 3000 से ज़्यादा जो केसेस आए, उसके बाद ये फैसला किया गया है मुकम्मल SOPs पर पाबंदी कराई जाए। और मुख्तलिफ जो है आज
टास्क फोर्स को ये टारगेट दिया गया है कि आप जाएं मार्केटों में विजिट करें और देखें कि एसओपीज का कितना ख्याल रखा जा रहा है, इस पर भी मुकम्मल अमल दरामद कराएं। और इस सवाल से दूसरी जानिब जो है सियासी जहाँ पे पड़ाव होंगे उस पर देखना है कि कितना उस पर जो है वो अमल दरामद किया जाता है एसओपीज के। कराची में जो मुख्तलिफ फेस्टिवल हो रहे हैं वहाँ पे भी हमने देखा अभी तक जो है एसओपीज का जो ईद फेस्टिवल हो रहा है वहाँ पे भी हमने देखा कि मुकम्मल एसओपीज के नाम तो बात की जा रही है, लेकिन अभी तक उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, क्योंकि अभी हमने देखा कई जगहों पे जो हमें इज्तिमा थे वहाँ पे मास्क नहीं पहना जा रहा और मास्क जो है वो लाजमी करार दिया गया, लेकिन मास्क अभी तक उसी तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा जिस तरीके से वज़ीर आला हाउस ने आज हिदायत की है कि मास्क का मुकम्मल जो है यकीनी बनाया जाए। नाज़रीन, कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल में मास्क का लाजमी इस्तेमाल, समाजी फासले का एहतमाम और इज्तिमात में शिरकत से गुरेज करना ही हमें महफूज रख सकता है। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। आज के लिए इतना ही। किसी नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।